का जो वीडियो है ये स्पेशली आप लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा था। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा था कि मैं इतने मार्क्स लूँगा, मुझे इतने मार्क्स ही आएंगे और मेरा ये ऐसा होगा वैसा हो। जो बच्चों ने एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी और वो एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आने से उनको डिप्रेशन आ रहा है, उनको मोटिवेशन की आवश्यकता है। उन बच्चों को जिनको ऐसे लग रहा है कि मेरा बहुत नुकसान हो गया, पता नहीं मैंने मेरी जिंदगी में क्या नुकसान कर लिया, पता नहीं मेरा ये हो गया वो हो गया, और ऐसे सिचुएशन में बहुत गलत गलत ख्याल भी हमारे मन में आते हैं। कितनी छोटी सी बात है ना। अगर हम ये सोचते हैं कि कोई चीज अगर खाने के लिए हमारे को कोई देता है, मान लो अगर लड्डू हमारी पसंद के हैं या गुलाब जामुन हमारी पसंद का है, और हमारी पसंद की चीज कोई खाने के लिए हमारे पास रखता है और हमारे को पूछता है कि कितने खाओगे, कितने लड्डू खाओगे। मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे मालूम है कि मैं 3 लड्डू खा सकता हूँ, फिर भी मुझे पसंद है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं 4 खा लूंगा, 4-5 खा लूंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद है। जो मुझे पसंद है उसके बारे में हमारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है। जो जिसको हम चाहते हैं ना, भले वो खा सके नहीं खा सके वो बात वाली बात है, लेकिन कम से कम उसको हम इकट्ठा तो कर लेते हैं। हर वो चीज जो हमें पसंद है उसको हम इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं जीवन में। कभी ये नहीं सोचते कि वो हो सकता है कि उतनी चीज की हमें आवश्यकता ना हो, या वो हमारे पास नहीं भी रहे तो भी चल सकता है। ये नहीं सोचते हम। लेकिन अगर किसी ने आपको डिफिकल्ट काम बताया, 4 डिफिकल्ट ऐसे काम है, और आपको बुला के बताया कि ऐसा ऐसा ये काम है, ये काम है, ये काम है, इसमें से आप कितने काम करोगे, तो हम पहले मन में आ गए। लेकिन बताने वाला कौन है, सामने वाला कौन है जो हमें काम बता रहा है। जो हमें बता रहा है वो अगर बहुत क्लोज है तब हम बहुत सोच समझ के बोलते एक काम मैं कर लूंगा। क्यों? हम वो चाहते नहीं। हम जिस चीज को चाहते नहीं, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, उसको हम बहुत कम लाइक करते हैं, तो उसको करना भी नहीं चाहते। और जो अच्छा लगता है उसको इकट्ठा करना चाहते हैं। यानी कि हमारी मानसिकता बनी हुई है, हमारी ऐसी सोच बनी हुई है। हम ऐसा ही सोचते हैं कि जो अच्छा है उसको इकट्ठा करें, अच्छा है अच्छा उसको इकट्ठा करें, और जो खराब चीजें या फिर जो हम कर नहीं सकते, जो हमारे लिए डिफिकल्ट है, जिससे हमें सोचने पे मजबूर कर देंगे, या फिर हमें सोचना पड़े ऐसा कोई काम जो डिफिकल्ट हो हमारे लिए, वो हम करना नहीं चाहते। हमारे को सब अच्छा अच्छा ही बना, जिंदगी में सब अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा लगता है। अब अच्छा कैसे होगा? किसी चीज को आप अच्छा कैसे बोलोगे? एक ग्लास है, एक ग्लास भरा हुआ है, पानी दिया है आपको, और आपको पूछा कि ये कितना पानी है। व्हाट इज द क्वेश्चन? ये कितना पानी है? आपका जवाब होगा कि वो ग्लास भर पानी है, लेकिन गलत आंसर है नहीं है। व्हाट इज माई क्वेश्चन? ये कितना पानी है? आंसर है ग्लास भर, लेकिन वो सही आंसर नहीं है। कितना है? क्वांटिटी, परसेंटेज, कैलकुलेशन। कब पता चलेगा ये पानी कितना है? जब उतने ही साइज का दूसरा ग्लास या उससे बड़ा दूसरा ग्लास उसके पास में हो, तब इनका कंपैरिजन होगा, तब पता चलेगा कि ये कितना है। तब बोलेंगे हम कम और ज्यादा। ये जो कम और ज्यादा की जो बातें है ना, हम जो सोचते हैं ना अपने मन में कि ये कम है, ये ज्यादा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ये कम मिला, मुझे वो ज्यादा मिला, ये बहुत ही खराब सोच है। जिंदगी है, जिंदगी है, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी हम सोचने पे मजबूर होंगे, कभी बिना सोचे सब कुछ मिल जाएगा, कभी हम चाहेंगे उतना मिलेगा, कभी ना चाहेंगे वो तब भी मिलेगा।
ये जो चक्र है, इसीलिए तो हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमेशा बोलते हैं कि अपना एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखो, 90% एक्सपेक्टेशन रखो तो कम से कम 80% तो आएंगे। उनको ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? उनको पता है, वो अनुभवी है कि हम ज्यादा सोचेंगे तो थोड़ा तो भी आएगा। वो ये नहीं बोलते कि ज्यादा सोचो कम आए तो नाराज हो जाओ। अरे नाराज किस बात की? वो कितनी अच्छी एडवर्टाइज है ना। क्या चल रहा है? तो बोले फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है, यानी चलने के बारे में सोचना है। वो रुका है उसको कोई नहीं देखता। जिंदगी में जो चलता है वही आगे बढ़ता है। हम चल नहीं सकते तो कम से कम रेंगो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। ये जो बात है ना, धीरे धीरे चलते रहना है जिंदगी में। और कुछ भी चीज मिले ना मिले, जिंदगी कभी रुकती नहीं है और किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता है। बिल्कुल गलत धारणा है। जब भी कभी फेलियर आएगा तो फेलियर के बाद ही सक्सेस आएगा। और कभी सक्सेस कभी फेलियर, कभी सक्सेस कभी फेलियर, ये उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगे ही हैं। अगर आप हमेशा ही सक्सेस के बारे में सोचते जाओगे तो फेलियर का मजा तो आपने छोड़ दिया ना। फेलियर का मजा तो आपने छोड़ दिया। क्यों ऐसा लगता है आपको कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए? क्या आपको पता है कि एक एलिमेंट जिसकी बाहर के शेल में 18 भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगर वो थर्ड शेल है तो उसकी बाहर के शेल में 18 भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 18 के बारे में नहीं सोचता वो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी उसके शेल में आ गए तो भी वो स्टेबल हो जाता है। मीन्स द स्टेबिलिटी कम्स एज पर रिक्वायरमेंट, नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन तो बहुत रहते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, गाड़ी घोड़ा घर बंगले। एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती। हमारा काम है कि हम उस समय से, उस वक्त से आगे निकले। ये बड़ी बात है, यही चाहिए। ऐसी सोच बिल्कुल ही गलत है जो हमें दूसरे डायरेक्शन पे जाने के लिए मजबूर करती है। तो आपका काम है, कभी भी जब तक फेलियर नहीं आएंगे तब तक हम सक्सेस की तरफ नहीं दौड़ सकते। तो अगर फेलियर आए तो समझ लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी वो सक्सेस है, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि क्या बात थी जिस वजह से मैं सिर्फ चल पाया, दौड़ नहीं पाया। क्यों नहीं दौड़ पाया? मुझे मतलब क्यों मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, मैं सिर्फ पास हो गया या कम आए। ये जो सोचते हैं ना, इसको हम पॉजिटिव वे में ये सोचे कि मुझे नेक्स्ट इसमें क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा जिससे मैं इससे और इंप्रूव कर सकूं। एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठना है। इंप्रूवमेंट के लिए हमारे को हमारी सोच बदलनी है, इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना है। वंस यू स्टार्टेड द थिंकिंग इंप्रूविंग, डेफिनेटली यू विल सक्सीड, डेफिनेटली यू विल सक्सीड, डेफिनेटली यू विल सक्सीड। थैंक यू।